हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये बेल्ट ब्लाउज़ रहेगा और फ्रंट में इसका मटका शेप का नेक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया है 1 मीटर और जो मेन फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर है ओनली, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बनाने वाली हूँ इसमें हल्टर नेक ब्लाउज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 मीटर अस्तर और इसी पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे पहले। तो इसे हम चौड़ाई में प्रॉपर फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड में इस तरह से। और आपको जो ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है वो राइट हैंड साइड की तरफ से ही करनी है और बाकी कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो डबल फोल्ड में आपको कपड़ा रख लेना है। किनारी जो होती है कपड़े की वो लंबाई में रखनी होती है। अब हम रेडी लेंथ लेंगे ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट की रेडी लेंथ रहेगी 14.5। बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, रेडी लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 14.5 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। और उसके बाद जब हम तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करेंगे ना, वो पट्टी हम अलग से लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर की हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि हल्टर नेक ब्लाउज़ में कितना शोल्डर और कितना आर्मोल लें। तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच शोल्डर लिया है और हम आर्मोल जो लेंगे वो 7.25 नहीं 7.5 लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप इतना ले सकते हो, 7 इंच शोल्डर और 7.5 आर्मोल। वैसे इसमें जितना आपका शोल्डर है उतना पूरा ही आपको लेना है, क्योंकि ये कॉलर टाइप का ब्लाउज़ होता है तो खिंचाव ना हो शोल्डर आर्मोल में, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, नॉर्मल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। ऊपर जितना लिया उतना ही हमने यहाँ पे कमर के लिए भी लिया है, कोई हमने फिटिंग का मार्क नहीं किया है कमर का। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। कमर का हमने कोई फिटिंग का मार्क नहीं किया है। अब उसके बाद हम लेंगे आर्मोल, जो कि हम बैक आर्मोल लेंगे 1.5 इंच पे इस तरीके से, ताकि हमारा शोल्डर में खिंचाव ना हो। उसके बाद 1 इंच के गैप पे हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। ये थोड़ा सा गहरा देनी है, क्योंकि जब कॉलर टाइप के ब्लाउज़ होते हैं उसमें हम फ्रंट की आर्मोल की शेप थोड़ी सी गहरी देते हैं, क्योंकि बैक साइड में कोई डेप्थ तो है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको क्यों लगाया है मैंने। अब यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे बेल्ट पट्टी के लिए, सीधा एक स्ट्रेट निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे बेल्ट पट्टी का शेप देना है, तो आपको क्या करना है, इस साइड से 2.5 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे आधा इंच किया और शेप दे दी। शेप देने के बाद यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क करेंगे, जो कि हम प्लेट डालने के लिए करते हैं। उसके बाद सीधा इंची टेप को रखेंगे और वस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। तो जैसे कि आपका जितना भी बस्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे आपको ये प्लेट डालनी है। मैंने 10.5 इंच पे डाली है ये प्लेट, 9.5 पे आएगा वस्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट इस तरह से लगाना होता है, 1 इंच के गैप पे ये प्लेट डलेगी। इस साइड की 1.5 इंच के गैप पे डलेगी। हमारी सारी प्लेट ना बस्ट पॉइंट से ही डलेंगी, इस तरीके से आपको डालनी है प्लेट। अब आर्मोल वाली प्लेट हमारी 2 इंच के गैप पे रहेगी, साइड फिटिंग वाली प्लेट हमारी 2 इंच के गैप पे रहेगी। तो इस तरीके से आपको प्लेट डालनी है ब्लाउज़ में। नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ड्राफ्टिंग रहेगी, बस हमने शोल्डर आर्मोल बढ़ा दिया है और कुछ भी नहीं किया है इसमें। उसके बाद आती है बारी मेन इसमें नेक की। तो नेक हम रखेंगे 7.5 इंच। आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हो। 7.5 से कम आप रखोगे तो पहनने में ईजी नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड में कॉलर रहता है। हॉल्टर नेक ब्लाउज़ में थोड़ा सा ज़्यादा रहती है नेक की लेंथ। नीचे की ओर से नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और ऊपर की ओर से लेंगे हम 1.5 इंच। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, 1.5 इंच रहेगी यहाँ की चौड़ाई। ये इसका मेन पार्ट है हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग का, तो यहाँ पे ध्यान से देखें। उसके बाद ऊपर की ओर हम 5 इंच बढ़ाएंगे, ये कंपलसरी है, 5 इंच आपको बढ़ाना ही है। तो इस तरीके से एक मार्क कर लेना है सीधा, ये हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। उसके बाद इस तरह से हम कर देंगे तो एक बॉक्स के जैसा बन गया है। 5 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इसका मेन पार्ट है। यहाँ से लिया हमने 1.5 इंच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर हमें कम कर देना है हल्का सा 2 पॉइंट। तो यहाँ 1.5 लिया तो ऊपर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से आपको लगाना है। सबसे नीचे 3 इंच पे लिया, फिर 1.5 इंच पे लिया, फिर हमने 1.25 इंच पे लिया। अब इन तीनों निशान को मिला के हमने नेक का शेप देना है। तो आप यहाँ पे नेक का कोई भी शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पे मटका नेक बनाने वाली हूँ इस तरीके से।
तो आप इसमें शेप दे सकते हो इस तरीके से। तो पहले हमने इसमें शेप दे दी है, अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग हम बाहर वाली शेप पे करेंगे, जो बाहर वाला निशान रहेगा ना उस पे आपको कटिंग करनी है। अभी हमने नेक की कोई कटिंग नहीं की है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कपड़े की 5 इंच की जो लंबाई है वो बढ़ानी है, तभी आपका हॉल्टर नेक ब्लाउज़ बनेगा। अब इससे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही रहेगी। फ़ोल्ड कर लिया है मैंने शोल्डर के पास से, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है फ़िलहाल, क्योंकि बैक पार्ट हमें नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही ड्राफ्ट करना है। ऊपर की ओर से 1/2 इंच शोल्डर बढ़ाना है लेंथ में, और बाकी ड्राफ्टिंग एज इट इज़ करनी है। अब उसमें हम क्या करेंगे, रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। रेडी लेंथ है 14.5 इंच ब्लाउज़ की, तो हम 15.5 रखेंगे, क्योंकि नीचे की ओर से तो पट्टी फोल्ड हो जाएगी, तुरपाई के लिए हम अलग से लगाएंगे पूरे ब्लाउज़ में। तो हम इसकी लंबाई पूरी रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच ऊपर। इस तरह से स्केल से एक निशान लगा लेंगे। अब इसकी चौड़ाई भी कम करेंगे, क्योंकि फ्रंट में बहुत सारी प्लेट आती हैं और बैक में 2 आती हैं, तो ये बड़े छोटे ना हो, इसीलिए पहले से ही हम छोटा करके चलेंगे बैक पार्ट की चौड़ाई को, ताकि बराबर रहें। ये हमने चेंजेस करने होते हैं बैक पार्ट में, ये मैं आपको हर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग में बताती हूँ। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की ओर से 1/2 इंच मैंने शोल्डर बढ़ाया था, मतलब बैक पार्ट को आपको बढ़ाना है 1/2 इंच, जैसे कि कॉलर वाले सूट में बढ़ाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। और 1/2 इंच आपको डाउन करना है शोल्डर। नेक की हमने 1.5 इंच की चौड़ाई छोड़ते हुए शोल्डर डाउन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक प्लेट डाल देंगे नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह। यहाँ पे भी 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे, पर अभी कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इसका जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को लेंगे इस तरीके से। रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। रेडी लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, 1/2 इंच नीचे जाएगा और 1/2 इंच ऊपर ही स्टिचिंग में 3 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद आर्म होल का आधा लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे गोलाई का आधा लेना है, और दोनों निशान को आपस में मिला देना है। 1 इंच मार्जिन लिया है मैंने, 1 से 1.5 इंच, और आपको नॉर्मल गोलाई कर देनी है, स्लीव की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे जॉइंट आएगा तो मैंने यहाँ पे रख दिया है जॉइंट, इसे हम स्टिच कर लेंगे। अब आती है मेन फैब्रिक की बारी। तो इसमें दोनों साइड बॉर्डर है, मतलब एक बॉर्डर हम स्लीव पे लेंगे और एक हम बैक साइड के पार्ट पे लेंगे। तो डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे, बैक पार्ट को बंद साइड रखेंगे, फ्रंट पार्ट को ओपन साइड रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे हम। बचे हुए कपड़े से स्लीव की कटिंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर स्लीव को रख देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेंगे। बाकी बचे कपड़े से हम इसमें जॉइंट अटैच कर देंगे। अब हम डबल फोल्ड में पेस्टिंग लेंगे नेक बनाने के लिए। पेस्टिंग को नीचे की ओर रख देंगे और बिल्कुल इसके बराबर लेंथ की लेंगे हम, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने पूरे नेक की लंबाई के हिसाब से ली है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है लंबाई में। नेक की प्रॉपर शेप देनी है, इस तरीके से हम चॉक से ना मार्क कर लेंगे, तो हमारी जो पेस्टिंग है उसके ऊपर छप जाएगा। अब इसको हम हटा देंगे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसे कट करेंगे। 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे लेना है। इस तरीके से आप ले सकते हो, 1.5 इंच ले सकते हो, 1.25 इंच भी ले सकते हो आप। कम या पतली या चौड़ी आप कॉलर जैसे रखना चाहते हैं वैसा। तो यहाँ पे आप मैंने 1.25 इंच या 1.5 इंच तक आपको बता दिया है चौड़ाई इसकी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे अच्छे से। कटिंग करने के बाद एक कपड़े पे इसे पेस्ट कर लेंगे। अस्तर वाले कपड़े पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, और हमने बीच वाले पार्ट को भी इसके साथ पेस्ट किया है। प्रेस से ये चिपक जाता है। इसे हमने इसलिए पेस्ट किया है ताकि जो इसका गैप है वो बढ़े ना। तो ये गैप हमारा जितना हमने कट किया है ना उतना ही रहेगा, और बीच वाले पार्ट को हटा देना है। इससे हमारा गैप जितना हमने रखा था उतना रहेगा।
बिगिनर्स के लिए ये बहुत इजी मेथड है। अब चारों तरफ से इसे फ़ोल्ड कर लेना है आपको। यहाँ पे कट लगा लेंगे, गोलाई होती है तो फ़ोल्ड करने में इजी नहीं होता है। इस नेक की लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए मैंने बीच वाले पार्ट को भी आयरन किया था, चिपकाया था। अब उसके बाद नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह इस पर हम कच्चा कर लेंगे फ्रंट पार्ट को दोनों साइड। कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमने कट कर दिया है। प्लेट अभी नहीं डालनी है आपको। मेन हमने जो नेक बनाया था उसको सेंटर से कट कर लिया है फ़ोल्ड करके। अब दोनों पार्ट पे एक एक हिस्सा रख दिया है हमने नेक का, और इस पे हम जो शेप है ना, इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद आपको कट कर देना है ये एक्स्ट्रा कपड़ा, 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, बाकी कपड़ा कट कर देंगे। सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब इसमें हम नोचिस लगा देंगे ताकि इजीली फ़ोल्ड हो जाए। प्रॉपर फ़ोल्ड ना करते हुए यहाँ पे पहले आपको सिलाई लगानी है, उसके बाद आपको प्रॉपर फ़ोल्ड करना है। पहले आपको ऊपर से टॉप स्टिच लगानी है, उसके बाद प्रॉपर फ़ोल्ड करेंगे। और ये हम करेंगे सिर्फ शोल्डर तक, ऊपर का हम खुला छोड़ देंगे हिस्सा। अब हमने प्लेट डाल लेनी है ब्लाउज़ में, नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह स्टिचिंग करनी है। बाकी हमने स्किप कर दिया है क्योंकि नॉर्मल स्टिचिंग ऑलरेडी बताई हुई है मैंने। बैक पार्ट में 2 प्लेट डालेंगे। अब दोनों के शोल्डर हम अटैच करेंगे। बाकी इसकी जो सिलाई थी वो नॉर्मल थी, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे ना इस तरीके से आपको निशान लगाना है और 1/2 इंच हमने कपड़ा छोड़ना है, बाकी कट कर देंगे क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा लिया था ताकि आपको समझाने में इजी रहे। आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी सब हम कट कर देंगे क्योंकि हमें 1/2 इंच चाहिए, जैसे कॉलर में एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना 1/2 इंच, बाकी हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन किए हैं मैंने, ध्यान से देखें आप। 1/2 इंच के शोल्डर मैंने अप डाउन किए हैं फ्रंट पार्ट में, जो कि हमने कटिंग के समय नहीं किए थे। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद बैक पार्ट में सेंटर पे एक निशान लगाना है, बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे आप इस तरीके से। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर आपको इस तरह से जॉइंट करने हैं और दोनों साइड से आपको पहले शोल्डर अटैच कर लेने हैं यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, दोनों कॉलर के पार्ट को पकड़ेंगे और इनका जो जॉइंट रहेगा ना वो बैक पार्ट के सेंटर पे आना चाहिए। दोनों साइड से बराबर सिलेंगे और दोनों के जो जॉइंट हैं वो बैक पार्ट के सेंटर पे आएंगे। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के आपको दिखाऊंगी और इसे हम इस तरह से ओपन करके ही सिलेंगे ताकि ज़्यादा मोटा ना हो ये। तो अब ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा किस तरह से मैंने इसको अटैच किया है। तो शोल्डर पहले अटैच करने हैं आपको दोनों साइड से, उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। एक साइड का हिस्सा जो हमारा सेंटर पे मार्क आ रहा है वहाँ तक फ़ोल्ड किया हमने मार्क कर लिया है बिल्कुल बराबर से जिस पे सिलाई लगानी है। और उसके बाद एक और मार्क किया है जो कि एक्स्ट्रा में रहेगा क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा सिलने में जाएगा। दोनों को पकड़ेंगे और जो हमारी अंदर वाली जो मार्क है उस पे सिलाई लगाएंगे। आप इसे मेज़र कर कर के देख सकते हो बार बार अगर आप बिगिनर हो तो। बाकी कपड़े को कट कर देंगे, नाप के आपको कट करना है। पहले इस तरीके से पकड़ के देख लेना है कि आपका ये पूरा आ गया है या नहीं, तब आप कट करें कपड़ा। अब इसको ना हम दोनों साइड फैला देंगे, दोनों कॉर्नर को, ताकि यहाँ पे ज़्यादा मोटा ना हो। और बराबर से पकड़ के हम पूरे कॉलर पे सिलाई लगा देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये एक साइड का कॉलर अटैच हो गया है। अब हम इस पे ऊपर की ओर से प्रॉपर बंद कर देंगे। सेंटर पे ही जिसका जॉइंट आना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे कच्चा बखिया करेंगे, ये बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे। दोनों साइड पे कच्चा बखिया आपको करना है। यहाँ पे कट लगा लेना है आपको। दोनों साइड की जो शोल्डर है ना, जहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा होगा कपड़ा, तो वहाँ पे आपको जो कट लगाना है। कट लगाए बिना वो फोल्ड नहीं होगा अच्छे से। कट लगाने के बाद हमने ये प्रॉपर फोल्ड कर लिया है अपना नेक। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये हाल्टर नेक बना है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है, जैसे कि नीचे की ओर पट्टी फोल्ड करना, स्लीव अटैच करना और साइड की फिटिंग करना और हुकाई करना। तो ये आपको नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लेना है। पूरे ब्लाउज़ पे अलग से आपको पट्टी अटैच करनी है और इस तरीके से आपको स्लीव अटैच करनी है। तो मैं आपको इसे फुल स्टिच करने के बाद दिखाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी ब्लाउज़ की हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो फ्रंट में आप इसका नेक देख सकते हो, बेल्ट पट्टी ब्लाउज़ बनाया है मैंने ये। यहाँ पे मैंने हुकाई भी अटैच कर लिए हैं, पूरे ब्लाउज़ में पट्टी भी अटैच कर दी और स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। तो ये इसका जो फाइनल लुक है वो आपको कैसा लगा। इसका जो नेक शेप है वो मटका शेप का है। हल्टर नेक ब्लाउज़ में वी नेक शेप का हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने अपलोड की हुई है, तो आप भी उसे वॉच कर सकते हैं। गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।